Assalamu alaikum student. Hope you all are fine. Student, I hope you have done your assessment paper properly and inshallah get good marks in it. प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपना असेसमेंट पेपर अच्छी तरह सॉल्व किया होगा और जो इंस्ट्रक्शन आपको दी गई थी उन्हें जरूर फॉलो किया होगा। ये इंस्ट्रक्शन आपको इसलिए दी गई थी कि आप अपना पेपर आसानी से सॉल्व कर सकें और आपके टीचर को भी चेकिंग के वक्त कोई मुश्किल ना हो। स्टूडेंट, as you all know, it is a time for your second assignment. Before giving second assignment, I want to clear one thing, that you don't need to make new title page because it is same chapter and same month. प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि ये आपका दूसरा असाइनमेंट पेपर का टाइम है। आपको नया टाइटल पेज बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सबक भी वही है और महीना भी अगस्त का ही है। Important thing of this assignment it is this, that we will check that what have we learned in this chapter. By doing this, you can understand and clear all concepts about your chapter, because year play an important role in our daily life. आपके इस असाइनमेंट की खास बात यह है कि हम इस सबक का खुलासा देखेंगे, जायजा लेंगे कि इसमें हमने क्या पढ़ा। इससे ये होगा कि थोड़ा बहुत जो भी आपके समझ में नहीं आया होगा आ जाएगा। और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हवा क्या है, इसके मुरक्कबात क्या हैं, इसके एडवांटेजेस, इसके फायदे क्या हैं। इन तमाम बातों से हम बाखूबी वाकिफ हो जाएंगे। एंड देन it's easy for you to answer all questions easily and clearly. First point that we learn in this chapter, that without air, life cannot exist on the earth. इस चैप्टर से जो हमें पहली बात मालूम हुई है वो ये है कि अगर जमीन पर हवा ना होती तो जिंदगी भी ना होती। जैसे कि आपने चांद पे देखा होगा, वहां हवा नहीं है, हवा का दबाव कम है, तो वहां जिंदगी के आसार नहीं दिखाई देते। इसलिए ये कहना कि अगर हवा हमारी सरजमीन पे ना होती तो फिर यहाँ पर जिंदगी का वजूद भी ना होता। सेकेंडली, वी नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इस सबक के पढ़ने से हमें ये बात भी मालूम हुई कि हवा जो है कई गैसों का मुरक्कब है, जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और दूसरी गैसेस शामिल हैं। इसका थर्ड पॉइंट जो हमें बहुत वाज़ेह तौर पे नजर आया है वो ये है कि एयर आल्सो कंटेन्स वाटर वेपर्स। हवा के अंदर आबी बुखारात भी शामिल होते हैं। वो इस तरह शामिल होते हैं कि जब हम किसी चीज को भाप गर्म करते हैं, उसकी भाप उठती है, या गर्मियों की वजह से समंदर से जो भाप उठती है वो ऊपर जाकर आबी बुखारात में तब्दील हो जाती है। इसके अलावा डस्ट, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमने देखा होगा कि डस्ट उठती है, रेत के ज़रात होते हैं, वो भी ऊपर जाकर हवा में शामिल हो जाते हैं। एंड देन जर्म्स, जर्म्स भी हवा में शामिल होते हैं। फोर्थ पॉइंट जो कि हमारी समझ में इस सबक को पढ़ने के बाद आया है वो है कि इंसान मुख्तलिफ डिजीज का शिकार हो जाता है एयर के पोल्यूटेड होने की वजह से। इनमें फ्लू, इन्फ्लेमेशन इन लंग्स, हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में सूजन आ जाती है, अस्थमा, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, एंड एम्फीसीमा आर सम डिजीजेस कॉज बाय एयर पोल्यूशन। ये वो तमाम बीमारियां हैं जो एक गंदी हवा के वजह से इंसान के अंदर
5वें नंबर पे जो पॉइंट हमारी समझ में आया है वो ये है कि वर्क प्लेस आर कंटामिनेट्स ऑल्सो कॉज एम्फीसीमा, यानी कि हमारे काम करने की जगह पर जो हवा में बहुत सारी बातें शामिल हो जाती हैं उनकी वजह से ये एम्फीसीमा की बीमारी भी इंसान के अंदर पैदा होती है। इसका छठा पॉइंट ये है कि वी मस्ट ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर, कि हमें एक साफ सुथरी और ताजा हवा में सांस लेना चाहिए। घुटे हुए माहौल में रहने से इंसान बीमार हो जाता है और उसके काम करने की सलाहियत कम हो जाती है। तो इंसान को हमेशा फ्रेश एयर और क्लीन एयर में काम करना चाहिए। एक और बात जो इस चैप्टर के पढ़ने से बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि स्मेल स्प्रेड ड्यू टू एयर, बदबू वगैरह जो है वो हमेशा हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है। एंड सेकेंडली, मूविंग एयर और विंड कैन डू मैनी थिंग्स, और जो तेज चलती हुई हवा होती है वो और भी बहुत सारे काम करती है। आठवां पॉइंट जो हमें इस चैप्टर के पढ़ने से वाज़ा हुआ है वो ये है, द पिक ऑफ द वेदर को शोज विच वे द विंड ब्लोज। वेदर को एक मुर्गे की शक्ल बनाकर नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ पे लगा दिया जाता है, जिससे ये पता चलती है कि हवा हमारी किस तरफ की है, यानी कि उसकी चोंच के जरिए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मुर्गे का मुंह जिस तरफ होगा हवा उस तरफ की है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट फास्ट एंड द स्ट्रॉन्ग विंड कॉज अ स्टॉर्म। बहुत ज्यादा तेज चलती हुई हवा और मजबूत हवा जो होती है वो तूफान का बायस बनती है। एंड स्टॉर्म डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी, और तूफान के आने से हमारी तमाम प्रॉपर्टी जो है वो ज़ाया हो जाती है, हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं, मकानात गिर जाते हैं और पूरा शहर का शहर डिस्ट्रॉय। The force of wind is very useful for us. It is used to move the vanes of the windmill. The movement of the vanes of the windmill is used to produce electricity. This electricity can be used to run the pump to lift water or light bulbs. The windmill is also used to grind corns. हमें हवा का तेज़ चलने से बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। ये विंड मिल को तेज़ चलाती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और ये पानी को ऊपर उठाती है और बल्ब को रोशनी देने में भी कारआमद होती है। तेज़ चलती हुई हवा जब चलती है तो इससे हम कॉर्न को भी ग्राइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, आई होप कि तमाम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे ईयर के हवाले से। सो नाउ कम टू योर सेकेंड असाइनमेंट ऑफ ऑगस्ट। योर क्वेश्चन नंबर 1 इज फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स। नंबर 1, मूविंग डैश इज कॉल्ड विंड। इस ब्लैंक में आप एयर फिल करेंगे। इसका मतलब है चलती हुई हवा को विंड कहते हैं। नंबर 2, डैश हेल्प्स अस इन फ्लाइंग अ काट। विंड हेल्प अस इन फ्लाइंग अ काट। चलती हुई हवा पतंग उड़ाने में मददगार साबित होती है। नंबर 3, वी मस्ट डैश इन क्लीन एंड फ्रेश एयर। ब्लैंक में आप ब्रीथ फिल करेंगे। हमें साफ सुथरी और ताजा हवा में सांस लेना चाहिए। नंबर 5, स्ट्रॉन्ग विंड कॉज अ डैश। बहुत तेज हवा स्टॉर्म
यानी कि तूफान का बाइस होती है। Now come to question answer. Your question number 1 is, how does air become harmful for us? हवा हमारे लिए किस तरह हार्मफुल हो सकती है, यानी कि हमें नुकसान पहुंचा सकती है? आंसर इज, polluted air become harmful for our lungs. गंदी और आलूदा हवा हमारे फेफड़ों के लिए नुकसानदेह होती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज अ विंड चेंज इनटू अ स्टॉर्म? एक हवा स्टॉर्म में यानी कि तूफान में कैसे तब्दील होती है? आंसर इज, फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड कैन कॉज अ स्टॉर्म. बहुत तेज चलती हुई हवा जो है वो तूफान का बाइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ विंड मिल्स? पनचक्की के खास काम कौन से हैं? आंसर इज, द विंड मिल्स आर यूज्ड टू पंप एंड लिफ्ट वाटर. विंड मिल पानी को ऊंचाई की तरफ ले जाती है। It can also be used grind corn. For your convenience, I also give you answer of this question. इसके बाद आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा कि आप इसके सवालात के जवाब कैसे दें, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो you can ask me on your WhatsApp group. After assignment, I give you one activity from book page number 79. So, open your book page number 75. See, there is a picture of an activity. इस तस्वीर में दो बच्चे दिखाए जा रहे हैं जो अपनी पतंग तक पहुंचने के लिए बेकरार हैं। But they are helpless. They don't know how to reach to their kite. So help them in finding their way. बच्चों, इस तस्वीर में मौजूद बच्चे अपनी पतंग तक पहुंचने का सही रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम। इनकी मदद करें और उन्हें सही रास्ते बताएं, वो अपने पतंग तक पहुंच जाएं। Okay, student. After completing this activity, you show me on your WhatsApp number and do this activity on your book. Student, आज 20 अगस्त है और आप लोगों के असेसमेंट पेपर हमारे पास बहुत कम मिकदार में सबमिट हुए हैं। So kindly submit your assessment paper as soon as possible. Student, आपकी ऑनलाइन क्लासेस, आपका गिविंग असाइनमेंट, असेसमेंट आपकी फर्दर एजुकेशन में बहुत मायने रखता है। इसलिए आप फुली अटेंशन के साथ अपने असाइनमेंट को देखें, उसको फिल करें, उसको सॉल्व करें और इसके बाद जो भी असेसमेंट आपको दिया जाता है उसको पूरी ऑनेस्टी से आप कंप्लीट करें। स्टूडेंट, कोविड-19 की वजह से जो आपकी एजुकेशन में थोड़ी बहुत हर्डल्स आ गई हैं, वी ट्राई टू आवर बेस्ट कि हम इसको प्रॉपर तरीके से इस पर काबू पा सकें और अपनी तमाम एफर्ट्स काम में लाकर आपकी एजुकेशन में जो हर्डल्स हैं उनको कम कर सकें। इसीलिए आपको ऑनलाइन हम लोग ने YouTube के ज़रिए असाइनमेंट देने शुरू किए हैं, आपके असेसमेंट लिए जा रहे हैं ताकि जब भी स्कूल खुलें तो आपके लिए कोई नई क्लास का सा तस्वुर ना हो और आप इस बात के आदी हों कि आपने इसी तरह अपना होमवर्क करना है, इसी तरह आपने असेसमेंट देने हैं और आप इसमें कोई भी परेशानी का फेस ना कर सकें। सो स्टूडेंट, काइंडली डू योर वर्क एज सून एज पॉसिबल और पूरी तनदेही से, पूरी अपनी
काविशों के साथ जाहिर करें कि आप अपनी पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, और ये इंटरेस्ट हमें तभी शो होगा जब आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आकर हमसे अपनी प्रेजेंस को जाहिर करेंगे, अपनी प्रेजेंस को शो करेंगे और अपना असेसमेंट पेपर वक्त पे सॉल्व कर सबमिट करेंगे। ओके, थैंक यू।